ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं आज की मुरली 17/3/1981 की मुरली, जिसका टाइटल है इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। तो जैसे कि टाइटल से ही आप समझ सकते हैं, बाबा जरूर हमें कारण को निवारण में परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। जब हम कारण को कारण न समझ के उसका निवारण स्वरूप बन जाते हैं तो मुश्किल मुश्किल अनुभव नहीं होती है। अभी हमें क्या कई बातें बहुत मुश्किल अनुभव होती है। बाबा कहते हैं जब मार्ग सहज है। कौन सा सहज मार्ग है? राजयोगी बाबा ने हमें कहा कि राजयोगी सहज राजयोगी है आप। योग भी है, ज्ञान भी है आपके पास, और ये कोई साधारण नहीं, परमात्मा का दिया हुआ है। तो जो भी पॉइंट्स आपको मिलती हैं उस एक एक पॉइंट के अनुभवी बनो। पॉइंट का अनुभवी बनना अर्थात जो पॉइंट हमें ज्ञान की मिलती है उनको सुनते हुए और समय आने पर उस पॉइंट को यूज करना, न केवल पॉइंट को यूज करना, उस पॉइंट को यूज करने के बाद पॉइंट का अनुभव करना। पॉइंट अलग और पॉइंट अलग, माना बिंदु स्वरूप स्थिति का अनुभव करना। कोई बहुत बड़ी लंबी बात आ गई है तो ज्ञान को ऐसे यूज करें कि बीती सो बीती करना इजी हो जाए। ज्ञान के उस पॉइंट को ऐसे यूज करें कि बात का परिवर्तन हो जाए ना। तो पॉइंट को यूज करना माना पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना। तो जब ऐसे हो जाएगा ना तो हर बात मुश्किल नहीं लगेगी, सहज हो जाएगी। तो बाप दादा जो भी सुनाते हैं हमें, उसको हमें धारण करना, उसका अनुभव करना भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बहुत बार किया है हमने। हाँ, अगर मैं कहूँ कि कल्प कल्प मैंने ज्ञान को धारण किया है और हर कल्प किया है, तो जो अनेकों बार की हुई चीज है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होती है। जब हम ये बात सोच लेते हैं कि हमने तो बहुत बार किया है, बस रिपीट ही तो कर रहे हैं, तो कोई भी मुश्किल मुश्किल अनुभव नहीं होती है, बहुत सहज हो जाती है। फिर ये तो ज्ञान की पॉइंट्स थी, लेकिन बाबा फिर याद को भी बताते हैं कि मुश्किल आती क्यों है, कहाँ आती है मुश्किल, याद में मुश्किल कैसी। देखो, जब हमारा कोई बहुत प्यारा होता है तो उसकी याद लानी पड़ती है क्या? वो अपने आप आ जाता है याद। यानी कि अगर समीप का संबंध है तो याद सहज है। अगर किसी से हमें बहुत कुछ मिल रहा है तो भी वो स्वतः ही याद आता है, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अति सहज, याद अति सहज।
तो ऐसे राजयोगियों के लिए क्या मुश्किल मुश्किल अनुभव होनी चाहिए? नहीं। तो बस 2 ही शब्दों में सारा सार आ गया, आप और बाप। इतना भी अगर याद रहे तो सहज है सब कुछ हमारे लिए, कमजोरी कमजोरी है ही नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, कि कोई ना कोई पुराना संस्कार बीच में आ जाता है, तो उसको अपने ही व्यर्थ संकल्पों रूपी पत्थर से तोड़ते हैं। लेकिन बाबा ने हमें मेहनत करना थोड़ी ना सिखाया है, हमें उड़ना सिखाया है हल्के होकर। तो अगर ड्रामा और बाप की याद भी आ जाती है, पॉइंट्स कोई ना कोई बुद्धि में मर्ज हो जाती है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता, अनुभव होते जाते हैं और सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होते हैं। तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं, समस्या समस्या नहीं, समाधान हो जाता है। और बादशाह तख्त नशीन ताजधारी तिलकधारी हम स्वयं को अनुभव करते हैं। तो आज प्यारे बाबा हमारी बात का सॉल्यूशन करने का तरीका हमें बता रहे हैं, परिस्थितियों से निकलने का तरीका हमें बता रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं डिटेल से। इस सहज मार्ग में मुश्किल का कारण और निवारण। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। डबल विदेशी डबल भाग्यशाली है। कौन है? डबल भाग्यशाली है। क्यों? एक तो बाप दादा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। मैंने जान लिया मेरा बाप कौन है, फिर उसको दिल से मैंने बाबा कह दिया और मैं बन गई ना वर्षे की अधिकारी। तो एक तो मैं इसलिए भाग्यवान हूँ। दूसरा, लास्ट में आते भी फास्ट जाए। फर्स्ट जाने के बहुत ही उम्मीदवार है। एक तो हम लास्ट में आए हैं और फिर फर्स्ट जाने का पुरुषार्थ करने के उम्मीदवार है, फर्स्ट जा सकते हैं हम। तो हो गए ना डबल भाग्यशाली। तो लास्ट में आने वाले किसी हिसाब से भाग्यशाली हैं, जो बने बनाए पर आए हैं। हम्म, बने बनाए पर आए हैं। पहले पहले वाले बच्चों ने मनन किया, मेहनत की, मक्खन निकाला, और आप सब मक्खन खाने के समय पर आए हो। हम्म, एक तो देखो पुराने समय के अंदर सड़कें नहीं होती थी। जैसे हिल स्टेशन वगैरह पर भी कहीं जाते हैं तो पहाड़ वगैरह आते, रास्ता थोड़ी ना था पहले। तो पहले जिन्होंने शुरू शुरू में रास्ता निकाला होगा, उन्होंने पत्थर हटाए होंगे। हाँ, छोटे छोटे रास्ते बनाए होंगे, फिर कच्चा रास्ता वो बन गया होगा, सबने फॉलो किया होगा, फिर धीरे धीरे वो सड़क बनाई गई होगी। और आज आज जिसको जाना है इस स्टेशन पे, क्या उसको ये पुरुषार्थ करना पड़ता है? बनी बनाई मंजिल मिलती है कि बस गाड़ी में बैठे और पहुंच गए सीधा, कोई मेहनत नहीं। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि जो शुरू में आए थे ना, उन्होंने मक्खन निकाला, मेहनत की, लेकिन हम कब आए? बने बनाए पर आए। तो ये भी हमारा भाग्य है ना, मेहनत के समय पर हम नहीं आए। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है। क्या सहज है? मंजिल पर पहुंचना। एक तो हम रास्ता बनाए, फिर मंजिल पर पहुंचे, इसमें होती है मुश्किलात। लेकिन रास्ता बना बनाया है, सिर्फ जाना है, तो ये मुश्किल नहीं है, इसीलिए हमारे लिए बहुत सहज है। क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके
अनुभवी बन गए। हम्म, और आप सभी उन अनुभवों भवियों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए हो, तो डबल भाग्यशाली हुए ना। डबल भाग्य तो ड्रामानुसार मिला ही है। अभी और आगे क्या करना है। जब कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है और हमें पता ही नहीं इसके लिए कौन सी चीज यूज करनी है, कौन सा ट्रिक यूज करनी है, तो वो मुश्किल लगती है। लेकिन अगर हमें कोई बता दे कि ये जो सिचुएशन है ना, इसके लिए एक ऐसी ट्रिक लगाओ, ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, तो मुझे ट्रिक पता चल गई ना। तो वो ट्रिक पता चलने से फिर मैं उसको यूज इजीली कर सकती हूँ। तो जो अनुभवी आत्माएं शुरू में हुई हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अनुभवों को इकट्ठा किया और फिर वो हमें हर बात पर सुनाते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। तो उनकी सुना सुनाई बातों से हम अनुभवी बन गए। हमने कोई अनुभव पाने की मेहनत नहीं करी, उन्होंने अनुभव दिए, हमने लिए और जीवन में उतारे और मेहनत मुक्त हो गए। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे आप डबल भाग्यशाली हो। हाँ, डबल भाग्य तो ड्रामानुसार मिला ही है। अभी और आगे क्या करना है। जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं ने आप सबकी अनुभवों द्वारा सेवा की है, उसे आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से अनेकों को अनुभवी बनाना है। हम्म, ठीक है, हम बने बनाए समय पर आ गए, लेकिन हमारा भी तो कोई कर्तव्य बनता है ना। तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि जो अनुभव हमें मिले हैं, उन अनुभव के आधार पर मैं अनुभवी बनूं और मैं अनुभवी बनकर अनेक आत्माएं जो जानती नहीं पहचानती न भी इस ज्ञान के अर्थ को, उनको अनुभवी बनाऊं। जैसे बाबा से दृष्टि ली होगी दादियों ने। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने उस बाप समान दृष्टि खुद की बनाने में और फिर उस दृष्टि द्वारा हमें अनुभव कराने में कितनी मेहनत की होगी। हाँ, क्योंकि दृष्टि देना माना पावर अपनी सप्लाई करना, पावर देना। और पावर देना तभी होता है ना जब हम पावरफुल बनते हैं। तो उन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया, जो उन्होंने अन्य आत्माएं जो यज्ञ में आई, उनको भी दृष्टि से अनुभव कराए, उनको शक्ति दी, मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेहनत से छुड़ाया। तो अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि मैं भी अनुभवी बनूं और अनुभव कराऊं। अनुभव सुनाना सबसे सहज है। जो भी ज्ञान की पॉइंट्स है, वो पॉइंट नहीं है। हम्म, मेरे को जरा सा कोई अनुभव हो गया, बाबा ने ऐसे ऐसे मुझे अनुभव कराया, लेकिन उस अनुभव का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं मतलब अगर मैं दूसरों को अनुभव नहीं कराती हूँ, सुनाना एक अलग बात होती है। मेरे स्वरूप से, मेरे कर्म से, मेरे बोल से वो स्वतः ही इस चीज का अनुभव करे। कई बार कोई ज्ञान हम सुनाते, कोई भी चीज हम सुनाते हैं, तो किसी किसी आत्मा को देखते हैं ना कि कितनी डूबी हुई है वो याद में बाबा की, तो माना उसने उस चीज को स्वयं में उतारा है, तभी वो हमें अनुभव होती है। तो सुनते सुनते हम भी उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं। जैसे कभी कोई आत्मा बाबा के प्यार का जिक्र करती है कि बाबा कोई इतना प्यारा है, तो हम भी बाबा के प्यार में मगन हो जाते हैं। अनुभव कराने की बात है ये। तो पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। हर पॉइंट का अनुभव है। मैं मेरा भी पॉइंट स्वरूप अनुभव करूं, सामने वालों को भी पॉइंट अनुभव करूं, जो बात आ रही है उसके विस्तार में ना जाऊं, उसमें भी पॉइंट का अनुभव करूं। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनाना कितना सहज है। इतना सहज अनुभव करते हो, वह मुश्किल लगता है। एक तो अनुभव के आधार के कारण
सहज है। एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है। दूसरी बात, आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाप दादा सुनाते हैं। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है। हम्म, मतलब बाबा का ज्ञान बहुत टिपिकल नहीं है, बाबा उसको बहुत कहानी के रूप में सुनाते हैं, तो वो हमारे लिए सहज है। तीसरी बात, बाप अभी जो सुना रहे हैं वह आप सर्वात्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो तीन बातें आ गई ना। पहले अनुभव के आधार पे हमने सुना। दूसरा, कैसे सुना हमने ज्ञान को? अनुभव के आधार पर। कहानियां भी पढ़ी है, दीदी दादियों के चरित्र भी देखे हैं, मम्मा पापा की सब स्थितियों को जाना है, कहानी के रूप आधार, मतलब अनुभव के आधार पर ज्ञान को हमने समझा। और दूसरा, बाप दादा ने एक कहानी बनाई कि आज से 5,000 वर्ष पहले तुम ये थे, फिर ऐसे ऐसे ये पार्ट बजाया, फिर ऐसे ऐसे बने, है ना, कहानी सुनाई, जैसे सत्यनारायण की कथा कहते हैं। तीसरी बात फिर बाबा ने बताई कि बहुत बार सुना है, अनेक बार रिपीट किया है, पहली बार नहीं सुना है तो भी ज्ञान इजी हो जाता है। तो बाबा हमें ज्ञान को सहज कर सुना रहे हैं। बस हम रिपीट कर रहे हैं, अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हो। तो कोई भी बात को रिपीट करने में, सुनने में, सुनाने में अति सहज होता है। हाँ, बहुत बार बात सुनी हुई रिपीट करने में, सुनने में, सुनाने में अति सहज होता है ना। जैसे कोई बात हम जानते हैं और कोई सामने से सुना रहा तो हम तुरंत बोलते हैं, हाँ हाँ ये बात तो हमें पता है ना। तो सहज सुनने में फील होता है। नई बात मुश्किल लगती है, लेकिन कई बार की सुनी हुई बातें रिपीट करना तो अति सहज होता है। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। ये तो बाबा ने ज्ञान की बात बताई कि ज्ञान तीन तरीके से सहज है। अनुभव के आधार पर, कहानी के आधार पर, और रिपीट अनेक बार किया है, इस तरीके से सहज है। अभी याद के बारे में बाबा बता रहे हैं। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। किसको याद करना? प्यारे ते प्यारे बाप को याद करना है। क्यों याद करना है? बाप है वो मेरा, सारे संबंध जोड़े मैंने उसके साथ, तो सब कुछ इजी है, याद सहज है। तो नजदीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता, न चाहते भी उनकी याद आती ही रहती है। और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर भी याद करना अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। हाँ, तो दोनों बातें बाबा ने बता दी ना। ज्ञान सहज, याद सहज। क्यों? संबंध के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर। तो ज्ञान भी अति सहज और याद भी अति सहज। और अब तो ज्ञान और योग को आप अति सिकी लदों के लिए ज्ञान का कोर्स 7 दिन में ही समाप्त हो जाता है और योग शिविर 3 दिन में ही पूरा हो जाता है। तो सागर को गागर में समा दिया। बाबा भी कैसी कैसी बातें कहता है ना। ये इतना ज्ञान मैंने इतने सालों में सुनाया, वो बच्चे 7 दिन में सुना के पूरा कर देते हैं, 3 दिन में योग शिविर में खत्म कर देते हैं। तो क्या किया? सागर को गागर में समा दिया। सागर को उठाना मुश्किल है, गागर उठाना मुश्किल नहीं है। तो आपको तो सागर को गागर में समा करके सिर्फ गागर दी है। देखो बाबा की इस चीज से है ना, हमें भी सार स्वरूप में स्थित रहने की प्रेरणा मिलती है। जैसे बातें बहुत आती है ना, बहुत बड़ी बड़ी आती है, लेकिन
अगर हमारे अंदर ज्ञान सागर को गागर में समाने की शक्ति है, हाँ, अगर हम ज्ञान को, इतने सारे ज्ञान को इतना छोटा रूप बना के सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, तो जब भी कोई बात समस्या आती है, तो क्या हम उस समस्या को समाधान स्वरूप बनाकर सार रूप में नहीं रख सकते? क्या सार रूप में उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? उसको सार रूप में समा नहीं सकते हम अपने अंदर? हम विस्तार में क्यों जाते हैं उस टाइम? तो अगर शक्ति है हमारे अंदर ये वाली, तो हम उस समय भी यूज कर सकते हैं। तो बाबा के कहने का अर्थ केवल एक नहीं होता। इसी बात में बाबा हमें अनेक तरफ इशारा करता है कि उन बातों को भी समझ सकते हो फिर तुम। दो शब्दों में ज्ञान और योग आ जाता है, आप और बाप। तो याद भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। लो, बाबा ने अब और इजी कर दिया। हमने गागर में बहुत सारे पॉइंट तो रखे होंगे ना, 15-20 तो रखे ही होंगे गागर में, लेकिन बाबा ने वो भी अलग कर दिए। और बाबा दो ही पॉइंट दे रहे हैं, आप और बाप। तो याद भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। तो दो शब्दों को धारण करना कितना सहज है। इसीलिए टाइटल ही है सहज राज योगी। जैसा नाम है वैसे ही अनुभव करते हो। और कुछ इनसे सहज हो सकता है क्या? वैसे मुश्किल क्यों होता है? उसका कारण अपनी ही कमजोरी है। अब ये नया बात, ठीक है, सहज क्यों है सारी बातें बाबा ने बता दी। भाग्य भी इजीली मिला है आपको, सहज है, ज्ञान भी सहज है, योग भी सहज है। अब क्या मुश्किल है? उसका कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई न कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट डालता है। कौन रुकावट डालता है? पुराना संस्कार। क्या बनकर? बंधन बनकर। कब? हमारे रास्ते पर, हमारे उन्नति के रास्ते पर। और शक्ति न होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। बताओ, शक्ति नहीं है और पत्थर तोड़ रहे हैं। पत्थर तोड़ने में तो कितनी शक्ति चाहिए होती है, शक्ति है नहीं। और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त तो हो जाते हैं, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना, टूटता ही नहीं है वो, तो फिर और ज्यादा दिल शिकस्त हो जाते हैं। लेकिन सहज तरीका क्या है? पत्थर को तोड़ना नहीं है, लेकिन जंप लगा के पार होना है। हम बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चे मेहनत करें। नहीं, पत्थर तोड़ना नहीं, बच्चे उड़ जाओ, जंप लगा लो, पार करो। यह क्यों हुआ? यह होना नहीं चाहिए। आखिर ये कहाँ तक होगा? यह तो बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? यह व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है। हम्म, देख लो, जब ये हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो समझ लेना चाहिए मैं पहाड़ को तोड़ने के लिए बैठ गई हूँ, और थोड़ी देर में ही दिल शिकस्त होने वाली हूँ, क्योंकि टूटेगा तो है नहीं। लेकिन एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाए, हाँ, एक ही शब्द ड्रामा याद आ जाता, तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप दे देते। ड्रामा शब्द याद आया और मैं उड़ी। कितनी ताकत है इस ड्रामा शब्द में, आज यूज करके देखेंगे सब। जो कुछ दिन व मास लग जाते हैं, उसमें एक सेकंड लगता, तो अपनी कमजोरी हुई या नॉलेज की? दूसरी कमजोरी यह होती जो समय पर वह पॉइंट टच नहीं होती है। एक तो बता दी बाबा ने, है ना, कि संस्कार आगे आ जाते हैं और फिर पहाड़ तोड़ने बैठ जाते हैं। दूसरी बता रहे हैं बाबा, दूसरी कमजोरी यह होती जो समय पर पॉइंट टच नहीं होती। इसके कारण हम ढूंढ सकते हैं कि क्यों नहीं टच होती है हमें समय पर पॉइंट। वैसे सब पॉइंट्स बुद्धि व डायरियों में भी बहुत होती है, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं देती। इसके लिए सदा ज्ञान की मुख्य पॉइंट को रोज रिवाइज करते रहो। लो, तरीका भी बता दिया बाबा ने कि रोज रिवाइज करो।
अनुभव में लाते रहो, और केवल रिवाइज करके नहीं छोड़ना है, उसको अनुभव में लेके आना है। मतलब कोई बात आई तो उसको यूज करना है पॉइंट को, तो फिर वो सदा के लिए हमारी बुद्धि में आगे ही रह जाता है। और अपने को चेक करते रहो, अपने को चेक करते चेंज करते रहो। चेक भी कर लिया, पता चल गया मेरी ये कमजोरी है, हाँ, लेकिन मैंने अब परिवर्तन किया नहीं बात का, तो भी कोई फायदा नहीं है, इतना प्रोसेस वेस्ट गया। ज्ञान को रिवाइज करा, अनुभव मिलाए, चेक किया, फिर उसको चेंज में नहीं लेकर के आए, तो वो वेस्ट गया सारा प्रोसेस। फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होगा अगर ऐसे करेंगे ना हम, तो क्योंकि सेकंड में फुल स्टॉप लगा, तो वो टाइम क्या क्यों में जाएगा ही नहीं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक तो ये बात होगी, और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे, ये दूसरी बात होगी। बहुत अनुभव कर सकेंगे, सदा अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे, ये तीसरी बात हो गई। हाँ, एक टाइम वेस्ट नहीं होगा, अनुभव कर सकेंगे बहुत सारे। तीसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान का अनुभव करेंगे। समझा? समझा? जी बाबा। अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लग जाना। हाँ, कितनी बातें समझा दी बाबा ने, अब कह रहे हैं अब नहीं तोड़ना पत्थर। अब ये मजदूरी करना छोड़ो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान का बच्चा, और मैं मजदूरी करूं, मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। बादशाह बनो, बेगमपुर के बादशाह हो, तो न समस्या का शब्द होगा, न बार बार समाधान करने में समय जाएगा। यही पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं हम, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। अभी डिस्कस कर सकते हैं। और मीना बहन आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, लास्ट में आने वाले बच्चे फास्ट गए और वो भाग्यशाली है। कभी कभी जो नए आए हैं वो दिल शिकस्त होते हैं, तो बाबा उनको उमंग उत्साह में लाया। तो बाबा ने कहा, जो लास्ट आए वो भाग्यशाली है, क्योंकि वो मक्खन खाने के समय आए, यानी सब कुछ खजाना मिला बिना मेहनत। फिर बाबा बोले कि पहले वाले, यानी जिनको ब्रह्मा बाबा का पालना मिला, वो झटकू बच्चे। झटकू बच्चे कैसे? जैसे ब्रह्मा बाप समान। बाबा की दृष्टि मिली, साक्षात्कार हुआ, तो तुरंत सब कुछ छोड़कर बाबा के बने, अनुभवी मूर्त बने कम समय में। और उन अनुभूतियों की सहयोग से हम सभी मंजिल पर पहुंचे, यानी पाना था सो पा लिया। बाबा मिला, बाबा का खजाना वर्षा मिला। बाबा कहते आप डबल भाग्यशाली हो। ओम शांति। गैलेक्सी से जिन्होंने हैंड रेस किया है, बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग।
सभी सभी परिवार में बाबा ने आज कहा है, जो भी ज्ञान की पॉइंट है वह पॉइंट ही नहीं, लेकिन हर पॉइंट अनुभवी अनुभवी नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज कहा कि अनुभवी बनना, अनुभव सुनाना, यह भी सेवा है। जो ज्ञान की पॉइंट हमको बाबा से मिली है, जो रखेंगे तो पॉइंट्स याद आए। क्या बोले दीदी? आपके पास डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। अच्छा ठीक है, फिर से बोल रहे हैं। बाबा ने कहा कि अनुभवी बनना, अनुभव सुनाना, यह भी सेवा है। जो ज्ञान की पॉइंट्स हमको बाबा से मिली है, उसको प्रैक्टिकली यूज करने से हम अनुभवी बनते हैं। पहले तो पॉइंट को सदा मनन चिंतन करने से सही समय पर यूज करने के याद आता है। हम जब पॉइंट को सदा मनन चिंतन करते हैं तो यह सही समय पर याद आता है। यह फिर बाबा के साथ रखेंगे, बाबा को हम साथ रखेंगे। जी, अरुणा बहन आप बोलिए। ओम शांति। तो आज पॉइंट बाबा ने ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जैसे कि ज्ञान से मंजिल पर पहुंचने कैसे सहज है और मुश्किल क्यों लगता है। आज ये बाबा ने मुरली में कहा है, तो सहज कैसे है। एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है। दूसरी बात, आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाबा सुना रहे हैं। और तीसरी बात है, बाप आप ही तो सुना रहे हैं, वो आप आत्माओं ने भी बार बार अनेक बार ये सुना है, तो ये फिर रिपीट होना है तो मुश्किल क्यों, मुश्किल नहीं लगता, ये तो सहज हो जाता है। मुश्किल क्यों लगता है बाबा? कोई ना कोई पुरानी संस्कार की कमजोरी से दिल शिकस्त बनते हैं तो शक्तिहीन बनते हैं, तो क्यों होता है, प्रश्न चिन्ह उभे रहता है। ऐसे अनेक प्रश्न उठाना यानी पत्थर तोड़ना होता है, बाबा ने कहा है। तो बाबा ने ये कहा कि ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जैसे आप और भी कमजोरी एक होती है कि सब पॉइंट बुद्धि में डायरी में तो है, बुद्धि रूपी डायरी में है, बहुत होती है, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय जो पॉइंट दिखाई नहीं देती। इसलिए रोज ज्ञान और योग पॉइंट रिवाइज करो। सर्वशक्तिवान बनो, बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, तिलकधारी बनो। ओम शांति। रघुजीत भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। मैं बोलूं क्या? हाँ जी बोलिए बहन। हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं जब ज्ञान भी सहज है और याद भी सहज है। तो ज्ञान तो सहज है कि अनुभव के जो शुरू की आत्माएं हैं उनके अनुभवों से हम सीखते हैं, और एक कहानी आदि आदि और अंत की कहानी के रूप में है, और हम रिपीटेडली हर कल्प में इस ज्ञान को धारण कर रहे हैं। तो अब भी मैं आत्मा इजीली इस ज्ञान को धारण कर सकती हूँ। फिर याद भी सहज है क्योंकि हम संबंध बनाते हैं ना, बाबा के साथ संबंध बनाते हैं, प्यारा संबंध, नजदीक का संबंध बनाते हैं, और प्राप्तियां भी हैं, तो याद भी सहज है। तो बाबा कह रहे हैं दो शब्द याद रखो, आप और बाप। फिर बाबा कहते हैं कि समस्या का हमें निवारण सोचना है, उसे पत्थर बनाकर तोड़ने में अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करनी है। माना क्यों और क्या के प्रश्नों में उलझना नहीं है। हमें तो ड्रामा का ज्ञान है, तो समस्या का तुरंत निवारण सोचना है, जंप लगाना है। तो इसके लिए ज्ञान के
मुख्य पॉइंट्स को रिवाइज करते रहो और खुद को चेक करो और साथ ही चेंज करते रहो। ओम शांति। और मिला बहन बोलिए। और मिला बहन बोलिए। गीता माता आप बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी बोलिए। হ্যাঁ, বাবা বলা যে অনুভবী বানো আর অনুভব শোনাও, ইহাই সেবা। আর বাবা বলা যে মাস্টার সর্বশক্তিবান বানো, বেগমপুর বাদশাহ বানো, দিল তক্ত নসীন বানো, ताजदारी बनो, तिलकदारी बनो। ओम शांति। सावित्री माता जी बोलिए। हाँ जी दीदी, ओम शांति। तो जैसे मैं मंथन पे ही आऊंगी, जैसे बाबा ने पहले वाले बच्चों के मनन किया और मेहनत को मक्खन निकाला और आप सब मक्खन खाने के समय पर आए हो। तो बाबा बोलते कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय करके अनुभवी बन गए। तो बाबा ने हमें सहज तरीका क्या बताया, और आप सभी उन अब अनुभवियों के सहयोग से सहज की मंजिल पर पहुंच गए हो। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया कि उन सहयोग से, तो सहयोग जब हम बेहद का वो सहयोग मिलता है, जैसे हमारे पूर्वज होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो वो भी एक अनुभवी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अनेक बातों के अनुभवी तब बनते जब हमारे को बड़ों का अनुभव मिलता है। तो दूसरे जो अनेक प्रकार के अनुभवों के अनुभवी, तो जैसे पॉइंट की बात बाबा ने की, तो अनुभवी आत्मा क्या होती है, वो हर अनुभव को लेकर के इस हिसाब किताब से मतलब आगे निकल करके, मतलब अर्थात बेहद के अनुभवी, अर्थात अपनापन भी महसूस नहीं करते, क्योंकि पॉइंट और पॉइंट दो, एक पॉइंट बढ़ना और एक पॉइंट को लेना। तो ये ज्ञान हमें बाबा ने दिया है। ओम शांति। जी शुक्रिया। निपुण बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज हमको डबल भाग्यशाली बोला कि तो कारण और निवारण के बारे में बात की। तो मुझे ना अभी तक ऐसा लगता था कि हम बहुत लेट आए, लेकिन बाबा ने ये कारण का निवारण कर दिया और मुझे डबल भाग्यशाली बना दिया। तो मतलब अभी तक मुझे लगता है मैं पत्थर तोड़ रही थी और मुझे हंसी भी आती है अपने ऊपर कि अब बाबा ने इसको सहज बना के मेरे गुत्थे से ये बात निकाल दी। और आपने जिस ढंग से इसको समझाया ना, ये कहानी है और इनको ये करना है, तो बहुत ही अच्छा लगा कैसे बाबा हमारी पालना करता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा जगत का पालनहार अपने बच्चों की पालना कितने नाजों से करेगा ना। गायत्री बहन बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने सहज मार्ग में मुश्किल का कारण भी बता दिया और निवारण भी बताया। सबसे पहले बताया कि मार्ग सहज है। मार्ग सहज क्योंकि इसमें ज्ञान के भी 3 पॉइंट हैं और याद के भी 3 पॉइंट हैं। बाबा ने ज्ञान कैसे बताया कि हर बात को पॉइंट रूप में लेना, कि मैं भी बिंदी, बाबा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। दूसरा, बाबा ने सारी बात कहानी के रूप में सुनाई है। वो दीदी ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हुए बताया कि कहानी कैसे, लॉन्ग लॉन्ग एगो वाली बाबा कई बार बात बोलते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो करके कहा कि 5,000 साल में तुम कैसे थे और कैसे बन गए हो और मैं तुम्हें क्या बनाने आया हूँ। और तीसरा, बाबा ने कहा अनेक बार बात सुन चुके हो, जितनी कल्प में तुम ही आए हो, तुम्हारे अलावा तो कोई आया नहीं है, हर बार तुमने सुनी है, इसलिए ज्ञान तो बहुत ईजी हो गया। अब बाबा पॉइंट का उसका याद की बात करते हैं, तो बाबा कहते हैं याद में भी तो बाप के सबसे प्यारे बच्चे हो, प्यारे बच्चों को याद करना को मुश्किल होता है क्या? प्यारी बात को तो याद करना मुश्किल नहीं है। दूसरा, बाप के समीप हो और हर संबंध में टीचर भी बाबा, मदर भी बाबा, फादर भी बाबा, सतगुरु भी बाबा, फ्रेंड भी बाबा, साजन भी बाबा, सब कुछ बाबा है, तो फिर याद करना क्या मुश्किल हो गया? तीसरा, प्राप्तियां कितनी होगी, हर रोज देखो कोई ना कोई ऐसा अनुभव। मुरली सुनते हैं तो लगता है अरे मुरली तो मेरे लिए चली हुई है। कोई बात आती है तो लगता है अरे हाँ, इसको तो मैं ऐसे सॉल्व कर सकती, बाबा ने मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर। तो इसलिए याद को भी और ज्ञान को बाबा ने बहुत इजी बताया। और इसको और इजी बताते बाबा ने कहा तुम 7 दिन में कोर्स खत्म कर देते हो, 3 दिन में मधुबन में खत्म कर देते हो, और
हम्म। कौन कौन है आप में से ना जो बाबा को संबंधों के आधार पे ज्यादा याद करते हैं? जैसे कुछ आत्माएं ऐसी होती है ना जिनको बिंदु रूप में स्थित होना नहीं आता, जो अशरीरी स्थिति में स्थित नहीं रहना पसंद करते, जो बहुत गहन योग नहीं करते, बस जिनको बस यूं रहता है मैं बाबा से संबंधों के आधार पे याद करूं। कौन कौन है आप में से जो बहुत ऐसे ही ज्यादा बाबा को याद करते हैं? दीदी मेरा कट अच्छा, गया था, मैं दोबारा बोल। गायत्री। शॉर्ट में बोलिए। शॉर्ट में बोल देती हूँ। मैं ज्ञान और योग की बात बता रही थी और बाद में कह रही थी कि पुराने संस्कारों को जंप मार के उठना है और ड्रामा को याद करना। तो इसलिए हम्म। याद और याद के पॉइंट्स, ज्ञान के पॉइंट्स याद रखने हैं और पुराने संस्कारों को खत्म करना है। ओम शांति। जी, अजय भाई बोलिए। अजय भाई। जी दीदी, ओम शांति। बाबा ने बोला आप कितने डबल भाग्यशाली आत्माएं हो जो कि अनुभवी आत्माओं से सुने। बाबा ने हमको अनुभवी बना दिया और बाबा ने ये कहानी के रूप में हमको 5,000 साल की कहानी बताकर हमें और अच्छा अनुभवी बना दिया। और ये ज्ञान हमने पहली बार नहीं सुना, कल्प कल्प सुनते आए हैं, तो हमारे लिए और ही सहज हो गया है। लेकिन ये मुश्किल कब हो जाता है? बाबा बोल रहे हैं कि जब तुम क्या क्यों में चले जाते हो, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब जब ये क्या क्यों होता है तो बाबा बोल रहे हैं कि ड्रामा के पॉइंट को आपको गहराई से समझना है। जब नॉलेज को अच्छे से समझ जाओगे और अपनी समय रूपी डायरी पर समय पॉइंट टच हो जाएगा तो आप मुश्किल को सहज कर लेंगे। ओम शांति। हम्म। गैलेक्सी M33 से जो है वो बोल सकते हैं, जिन्होंने हैंड रेज ओम किया शांति। बोल हाँ हाँ। सकते हैं। ओम शांति दीदी, मैंने वो शेयर करी थी लेकिन बीच में कट गई, फिर से शेयर करूं? थोड़ी रह गई। बताइए। अच्छा, ठीक है। ओम शांति दीदी, तो बाबा ने आज तो बोला कि अ, अनुभवी बनना, अनुभव सुनना, यह तो सेवा है। तो यह भी बहुत सहज है। बाबा ने बोला कि याद याद क्योंकि पहले बाबा याद आए तो पॉइंट भी याद आ जाएंगे। तो पहले अपने को आत्मिक स्थिति में रखना है। इसके लिए बुद्धि को सब तरफ से हटाकर सिर्फ बाबा याद आए तो पॉइंट भी याद आ जाएगी। तो बहुत सहज है, कोई ना कोई पॉइंट भी इमर्ज हो जाता है क्योंकि पोल का आंसर करेंगे सभी ना? पोल दिख रहा है ना सबको? विठल भाई बोलेंगे आप? हाँ, ओम शांति। जी सुनने को आता है? देखो, ओम शांति। हाँ जी, बोलिए भाई जी, बोलिए। हाँ, सुनने को आता है। हाँ, बाबा ने बोला कि हाँ। डबल विदेशी, डबल लक्की है, डबल नसीबवान है, डबल भाग्यशाली है। लास्ट सो फर्स्ट। जी। हाँ जी। दूसरा बाबा ने बताया कि ये तो सहज है कि आप और बाप, लेकिन बीच में आपके पुराने संस्कार आते हैं जो मुश्किल लगता है। लेकिन जब मुश्किल लगता है तो हमको हाई जंप लगानी है। पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गंवाना है, लेकिन हमको हाई जंप लगा के आगे का रास्ता तय करना है। ओम शांति। जी, विजया बहन बोलिए। आपने जो ओम शांति, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, बाबा को याद करते हैं संबंधों के आधार से, तो मैं करती हूँ उनको पिता, साजन और दोस्त के आधार से ज्यादा याद करती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाकी संबंध कहाँ गए? उसको तो सारे हाँ, संबंधों से याद करना हाँ, है। सब संबंधों से करने की कोशिश करती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन बच्चे के संबंध में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी सब संबंध से याद करती हूँ। शांति।
वारिस बनाना आसान नहीं है, सब कुछ समर्पण करना पड़ता है। हम्म, तो जो सबसे पहले कंडीशन होती है ज्ञान में आने के बाद, बाबा को वारिस बनाने के लिए कहो या फिर बाप को अपना बनाने के लिए, सबसे बड़ा समर्पण है संस्कारों का समर्पण। क्योंकि जब तक आप अपने इन पुराने संस्कारों को नहीं छोड़ते हो, हमने अभी तक पुराने संस्कारों को, रावण के संस्कारों को, माया के संस्कारों को अपना संस्कार कह दिया कि ये तो मेरा है, मेरी पहचान बना ली मैंने उनसे। तो जब तक मैं उन संस्कारों को नहीं छोड़ती हूँ, ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि वही पुराना चोला पहन रखा है ना पुराने संस्कारों का। तो सबसे बड़ा समर्पण पुराने संस्कारों का कर दे, हम आज ही कर दे अगर अभी तक नहीं किया है तो, कि जो गुस्सा करना या ऊंचा बोलना या जो भी आपको लगता है संस्कार ये मेरा है, आज से उसको त्याग दो कि ये मेरा नहीं है। मैंने कैसी मानसिकता बना के रखी, कैसा थॉट क्रिएट करके चल रही हूँ मैं, ये मेरी चीज है, ये रावण की चीज है, ये माया की चीज है, ये पराई चीज है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, बाबा की गोद में बैठी हूँ और बाबा का जो संस्कार है वो मेरा है, मेरी ओरिजिनल स्टेज वो है। तब मुझे सब प्राप्तियों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। मैंने समर्पण किया तो बाबा ने मुझे सब कुछ दिया। सावित्री बहन, आपको कुछ बोलना है? आपने जो बताया तो इसके लिए हमें अव्यक्त स्थिति में उन सर्व गुणों का अनुभव करना है। ओम शांति। जी, अभी हमारा समय हो गया है। तो हम होमवर्क लेते हैं। एक तो हम ड्रामा की पॉइंट को पकड़ के चलेंगे। हम जो भी हुआ सब ड्रामा, तो उड़ना आसान हो जाएगा ना, पहाड़ काटना नहीं पड़ेगा। तो हम ड्रामा को लेके चलेंगे। सेकंड में ड्रामा शब्द याद आते ही और उड़ने का अभ्यास करेंगे, हर बात में ड्रामा। दूसरी, बाप और आप। जब हम याद में बैठते हैं तो भी हम इन चीजों को ला सकते हैं, जब हम सेवा करते हैं तो भी बाप और आप। बस इतनी स्मृति में रहेंगे हम आज पूरा दिन, कि मैं कौन हूँ और मेरा बाप कौन है, मेरा बाप मुझे क्या दे रहा है, मुझे बाप से क्या मिल रहा है। तो बाप और आप, सागर को गागर में समा के चलेंगे। तो अभी हम 2 मिनट योग करते हैं। बुद्धि में 1 मिनट के लिए स्मृति में लाएं कि मैं कौन हूँ। सब मस्तक पर बिंदी को देखते हुए अपने आप ये स्मृति में लाएंगे कि मैं कौन हूँ, आप कौन, क्या फील कर रहे हैं आप, कि आप कौन हैं। और जो भी आप अपने आप को समझ रहे हैं इस वक्त, वो बनकर इस देह से बाहर निकले। और अब इस देह को साक्षी होकर देखें कि जो भी मैंने सोचा था, मैं वो इस देह से बाहर आ चुका हूँ। तब दोनों को कंपैरिजन में लेके आए। मैं ये हूँ तो मैं ये नहीं हूँ। ये देह नहीं, ये संस्कार नहीं,
ये स्वभाव नहीं, कुछ भी जो दिख रहा है वो मैं नहीं। अब जो मैंने समझा था कि मैं ये हूँ, इस स्वरूप को ले जाएं बाबा के सम्मुख और कहें, बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, उस पुराने स्वरूप के सामने ये स्वरूप छिप जाता है, एकदम स्पष्ट नहीं दिखता बाबा। आज आप इस स्वरूप को और निखार दीजिए और सवार दीजिए, ऐसा चमकीला बना दो बाबा कि जब भी मुझे अपने स्वरूप की स्मृति आए तो यही वास्तविक स्वरूप दिखाई दे। और बाबा अपने नैनों से ज्वाला स्वरूप गिरने मेरे इस स्वरूप पर डाल रही है। देखते ही देखते मेरे इस स्वरूप में शक्ति, प्रकाश, चमक बढ़ गई है। बाबा मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं। विजयी भव। और इस स्वरूप को मैं पक्का स्वरूप बनाकर स्मृति में रखकर कि अब से मैं ये हूँ, आप बस नीचे आ जाती हूँ, फिर से इस देह के सामने खड़ी होकर अब मेरी चमक के सामने ये देह छुप रही है, दिखाई नहीं दे रही। अब मैं इसी स्वरूप के साथ इस देह में प्रवेश करता हूँ और मुझसे दिव्य तेज प्रकाश निकल रहा है। सामने वाली आत्मा को भी मेरी देह न दिखकर मेरा वास्तविक स्वरूप जो मैं चाहता हूँ वही दिखाई दे रहा है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी का कॉल से चढ़ने के लिए धन्यवाद। ओम देव के शांति। बादशाहों को शुक्रिया। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया पापा। ओम शांति। शांति। शुक्रिया पापा, शुक्रिया। दीवाना। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।